गौतम बुद्ध कहा करते थे कि एक जंगली और खूंखार जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक कपटी मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है कि यह दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जी कर भी क्या करना। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसने किसी पर अंधविश्वास किया हो। भी हम एकदम से किसी पर भरोसा नहीं करते, भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन भरोसा करने के उस व्यक्ति के लिए हमारी आँख, नाक, कान सब बंद कर लेते हैं। फिर ऐसी स्थिति में ही हमारा सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है और हम हर किसी को शक की नज़र से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो यह दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी को धोखा देते रहते हैं और एक दूसरे लोग भी धोखा देते हैं। धोखा दें तो बात समझ में आती है, लेकिन हम खुद को ही धोखा देते आ रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना नहीं करना पड़ता और हम झूठी दुनिया में ही खोए रहते हैं। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होता है। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन यह धोखे की तलवार आज जितनी गर्दन सामने वाले की काटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हम खुद को कैसे धोखे से बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी शुरू करते हैं। एक युवा व्यक्ति पहाड़ी की चोटी से बहुत ही क्रोधी अवस्था में आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं। उसी पहाड़ी पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी ध्यान साधना में लीन थे। इस व्यक्ति की तेज क्रोधित आवाज़ को सुनकर वे ध्यान से जागे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया क्या? युवा व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भी भरोसा किया, सभी ने मुझे धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने भी मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने भी मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दे दिया। वो एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या स्वार्थी तुम नहीं हो? तुम पर विश्वास किया जा सकता है? युवा व्यक्ति ने कहा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया।
मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरा फायदा उठाते रहते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें यह सिद्ध करके दिखाना होगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भिक्षु ने कहा, तुम्हें मेरे आश्रम में 1 साल तक रहना होगा। तब जाकर मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या तुम भी दूसरों की तरह ही स्वार्थी और धोखेबाज व्यक्ति हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक आपके आश्रम में रहूंगा और यह सिद्ध करके दिखाऊंगा। बौद्ध भिक्षु उस आदमी को अपने साथ उस आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन सुबह होते ही बौद्ध ने अपने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे और गुरु भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने चल दिया। उसने आज से पहले कभी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी और उसके मुंह से भिक्षा मांगने के लिए शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उसका अहंकार भिक्षा मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अहंकार और उमड़ रहा था, गुरु को गलत सिद्ध करने का अहंकार। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम पर कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लग रहा था कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु उस शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में एक मटकी लटकी हुई थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा, मटकी को देख रहे हो? उसमें जहर रखा हुआ है। ये ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। वह शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि तुम गलती से भी इसे मत खा लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक जंगली लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। यह बात उस युवा शिष्य ने अनुभव की और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाकर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने सभी के सामने उस शिष्य की बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम सभी शिष्यों से अच्छा तो यह मेरा नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ ले आया। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी उस शिष्य से मिलते
तो उससे बात कहते कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया। वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र के जैसे हो। अब मेरी उम्र हो गई, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बांध-डोर तुम अपने हाथों में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए ये जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन ये युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ती गई। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं। लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बाण भी टूटता जा रहा था। उसकी रातों की नींद चली गई। वह यही सोचता रहता था कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी ना चले। कभी सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले पल उसे ध्यान आया कि गुरु तो अच्छे तैराव हैं, वो तैरकर बाहर आ जाएंगे। फिर सोचता कि गुरु का गला दबाकर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद हूँ, इसलिए किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। फिर वह सोचता, लेकिन अगर मुझ पर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बात बिगड़ भी सकती है। मुझे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यह लगे कि यह एक स्वाभाविक मृत्यु थी और भगवान यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु की कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रही मटकी पर पड़ी। उसे याद आया कि इसमें जहर है और जहर भी ऐसा है जिसका किसी को पता नहीं चलता। उसने सोचा, यही सही रहेगा, ये जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर मेरा नियंत्रण होगा। अगले दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वह जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खाना खा लिया और कुटिया में जाकर सो गए। सुबह हुई, सभी जागे, लेकिन गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने उनकी कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वह अंदर से ही बहुत खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का कार्य शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक पुराना शिष्य भी था। वह चुपचाप यह सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और एक औषधि लाया और वह औषधि गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वो स्वस्थ हो गए। युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी तरह से घबरा गया। गुरु ने बाकी के शिष्यों को अपने अपने कामों में भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह शिष्य रोकर
गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, पता नहीं कि ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले तो कभी किसी को धोखा नहीं दिया था। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा, तुम मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं करता, बस मैं उसी पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था, और ये लालच भी मैंने ही जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी किसी को भी 3 कारणों से ही धोखा देता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच और तीसरा ईर्ष्या। दोस्तों, इन कारणों से ही कोई किसी को धोखा देता है। तो गुरु की यह बातें आपको समझ में आ गई होंगी।